हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज आपका स्वागत करते हैं हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज में, जो कि ल्यूसेंट जीके सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज पार्ट है प्रमुख पर्व त्योहार मेले जो कि भारत में मनाए जाते हैं, जो कि हमारे एसएससी एग्जाम्स में और यूपी पुलिस एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से ही पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो पर्व और त्यौहार, महोत्सव और मेले आदि, ठीक है, जो विभिन्न राज्यों में क्या क्या मनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहला आता है बिहू। सबसे पहला त्यौहार डिस्कस करेंगे बिहू। ये असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर होता है बोहाग बिहू, ठीक है। बोहाग बिहू इसको बैसाखी बैसाखी यानी बैसाख के मध्य अप्रैल में मनाया जाता है। इसको रंगोली बिहू के भी नाम से जाना जाता है। ये असमिया नववर्ष का प्रारंभ होता है, ये बात ध्यान रखनी है। इसका प्रथम दिन गोरू बिहू होता है, द्वितीय दिन रंगोली बिहू होता है और बुवाई के समय के आगमन का ये प्रतीक होता है, जो कि बोहाग बिहू, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है माघ बिहू, ठीक है। माघ बिहू में क्या आता है, ये मध्य जनवरी में मनाया जाता है। कि माघ यानी मध्य जनवरी में मनाया जाता है। कटाई सत्र के अंत का प्रतीक होता है। ये पूर्व संध्या को उरुकी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बोहाग यानी कि माघ बिहू जो है उसकी पूर्व संध्या को क्या कहा जाता है, उरुकी कहा जाता है। ये असम में मुख्यतः मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर इसका 3rd नंबर होता है काटी बिहू, ठीक है, यानी कि काती यानी काटी बिहू। ये कार्तिक यानी कि मध्य अक्टूबर में मनाया जाता है और इसको कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। धान की रोपाई को पूरा होने का प्रतीक है ये, और तुलसी के पौधे के सामने दीप प्रज्वलित करके मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कुछ इमेज दिख रही होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू ये प्रमुख त्यौहार है, तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है, ठीक है, और पोंगल त्यौहार पर आयोजित होता है। इसमें बैल से मनुष्य की लड़ाई कराई जाती है। ये जल्लीकट्टू दिख रहा होगा, प्रमुख त्यौहार है तमिलनाडु का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है कर्मा नृत्य। कर्मा जो त्यौहार है, ये कर्मा पूजा के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, ठीक। कर्मा पर्व जो है वर्षा ऋतु यानी भाद्रपद मास में मनाया जाता है। आदिवासी समाज का एक ये लोक प्रचलित पर्व है, ठीक है। विशेष रूप से यह झारखंड बिहार में प्रचलित है, ये बात ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से झारखंड और बिहार में ही ये प्रचलित है, ठीक है, कर्मा नृत्य। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। ये रथ यात्रा जो है पुरी में आषाढ़ शुक्ल की द्वितीय को निकाली जाती है। रथ यात्रा में बलराम, देवी सुभद्रा एवं जगन्नाथ जो कि श्री कृष्ण के अलग अलग रथ निकाले जाते हैं। ये है पुरी की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है धानु यात्रा, ठीक है। धानु यात्रा यानी धानु यात्रा ये उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार विशेषकर बरगढ़ में है, ठीक है। यह कार्तिक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन और विष्णु के कृष्ण अवतार को समर्पित है। धानु यात्रा, ठीक है, ओपन थिएटर है। प्रमुख विषय कृष्ण लीला और उनकी मथुरा की ब्रिज प्राप्त करने पर आधारित है। मथुरा पर विजय प्राप्त करने पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला ये है, गंगा सागर यानी कि ये आयोजन मकर संक्रांति पर 13 से 15 जनवरी के मध्य प्रत्येक वर्ष पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। यह गंगा के डेल्टा के दक्षिण सिरे पर कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर गंगा सागर द्वीप पर आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला, ठीक है, बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है नवकलेवर। नवकलेवर जो है ये पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है बलि यात्रा। बलि यात्रा जो है
बलि यात्रा का सफर वाली यात्रा यानी उत्सव के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कटक के में महानदी तट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ठीक है, बलि इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है फ्लैमिंगो फेस्टिवल। जो फ्लैमिंगो फेस्टिवल है, फ्लैमिंगो बर्ड फेस्टिवल, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के SPS नेल्लोर जिले में मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है साब्जवर्ग। साब्जवर्ग जो है वर्ष 1920 में स्थापित साब्जवर्ग महोत्सव संगीत और नाटक का एक प्रमुख त्यौहार है। यह ग्रीष्मकाल में ऑस्ट्रेलिया शहर साब्जवर्ग में आयोजित होता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है माओत्सू। माओत्सू जो है भारत के नागालैंड राज्य में माओत्सू उत्सव मनाया जाता है। यह आवो जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। यह उत्सव प्रतिवर्ष मई माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, माओत्सू। ठीक है, जो कि भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है बाणगंगा महोत्सव। बाणगंगा महोत्सव जो है का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। ठीक है, इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से। यह महोत्सव 2 दिवसीय संगीत समारोह है जो जनवरी के महीने में मालाबार हिल्स मुंबई में मनाया जाता है। इसका नाम बाणगंगा टैंक के नाम पर रखा गया, जो मालाबार पहाड़ियों में बालकेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित एक पवित्र तालाब है। ठीक है, यह महोत्सव पहली बार 1992 में आयोजित किया गया था। ठीक है, यह ध्यान रखनी है, बाणगंगा महोत्सव। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है सुंदरेश्वर अरंडू महोत्सव। सुंदरेश्वर अरंडू महोत्सव जो है ये केरल में सुंदरेश्वर अरंडू महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कई दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव मार्च से अप्रैल की अवधि में सुंदरेश्वर मंदिर यानी कुन्नूर केरल में आयोजित होता है। ये बात ध्यान रखनी है, सुंदरेश्वर महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं उनको। फ्लोट महोत्सव। फ्लोट महोत्सव क्या होता है? ये तमिलनाडु के मदुरई में मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु के मदुरई में मनाया जाता है। यह उत्सव 17वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत राजा तिरुमलई नायक ने की थी। तिरुमलई नायक ने, ऑप्शन मतलब इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है बतुकम्बा। बतुकम्बा जो है त्योहार ये कहाँ मनाया? भारत के तेलंगाना राज्य में बतुकम्बा मनाया जाता है। यह फूलों का उत्सव है जो नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है, बतुकम्बा महोत्सव। ठीक है, जो कि भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है घूमरा। घूमरा जो नृत्य है उड़ीसा का लोक नृत्य है। नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों पर मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है, घूमरा नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है दाल खाई। दाल खाई जो है उड़ीसा के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। यह पश्चिम उड़ीसा के बरागढ़, संबलपुर, बोलनिगर आदि में प्रचलित है। यह आदिवासी युवक एवं युवतियों दोनों भाग लेती हैं। ठीक है, दाल खाई महोत्सव। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है रपड़ा। रपड़ा जो है ये एक चित्रकला आर्टिकल है। रपड़ा रनापा उड़ीसा नृत्य में भगवान कृष्ण के बचपन के जीवन को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह लोक नृत्य गंजमा जिले में विशेष रूप से लोकप्रिय है। ये बात ध्यान रखनी है, रपड़ा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है गराडी। गराडी जो त्यौहार है पुदुचेरी का एक लोक त्यौहार है। ठीक है, यह प्रदेश के सभी त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, गराडी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है चिराव नृत्य। जो चिराव नृत्य है जिसको बम्बू डांस भी कहते हैं, मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य। इसे बांस नृत्य यानी कि बम्बू डांस के रूप में भी जाना जाता है। चिराव जो कि बांस की सहायता से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गौर। गौर जो होता है ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बस्तर के पठारी क्षेत्र में गौर मड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है, गौर नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फिर मतलब नेक्स्ट है टॉपिक जो है सत्रिया। असम का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक शंकर देव द्वारा सत्रिया नृत्य के वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु एक शक्तिशाली माध्यम से रूप से प्रचलित किया गया, जो कि सत्रिया असम से महत्वपूर्ण है। ठीक है, संबंधित है असम से सत्रिया, इसको नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। यह नृत्य रणप्रिया कला के कदमों पर तकनीकों से युक्त है। छऊ पूर्व भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है। यह पूर्व भारत में उड़ीसा, मयूरभंज छऊ, झारखंड राउरकेला छऊ
और पश्चिम बंगाल पुरुलिया छऊ के समीपवर्ती क्षेत्रों में आदिवासी में प्रचलित है। ये बात ध्यान रखनी है। छऊ 3 प्रकार का होता है। उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, झारखंड में रायकेला छऊ और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। आता है पुलिकाली। पुलिकाली जो है लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की पुलिकाली शैली केरल में ओणम त्यौहार के माँ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है। बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है डोलू कुनीथा। डोलू कुनीथा जो है कर्नाटक राज्य का पारंपरिक ड्रम नृत्य है। ठीक है, गायन के साथ यह कौशल की शानदार विविधता प्रदान करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। डोलू कुनीथा, ठीक, कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है गरबा। गरबा जो है ये गुजरात का एक लोक नृत्य है। गरबा नृत्य में ताली, चुटकी, खंजरी, डंडा, मजीरा आदि का ताल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है, गरबा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है बियाहुला गिद्दा। बियाहुला गिद्दा भारतीय राज्य पंजाब में विवाह के दौरान लोक नृत्य बियाहुला गिद्दा किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। ये भांगड़ा का एक एक्शन भजन होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है बांगू रंबा। बांगू रंबा जो होता है ये असम के बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है। ठीक है, प्रायः बोसागु के दौरान वैशाख अप्रैल में एक बोडो उत्सव के रूप में किया जाता है। यह बोडो समुदाय का नववर्ष त्यौहार है। ठीक है, तो चलिए जो महत्वपूर्ण पर्व, त्यौहार और महोत्सव थे, मेले थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाना। अपने प्यारे साथियों को शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।